हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस क्लासेज ऑनलाइन। हमने पिछले इस एपिसोड में देखा था कि ट्रांसपायरेशन किस तरह से होता है। स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर लीफ कितने टाइप की होती है। एस्टोमेटिक लीफ क्या है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ क्या होती है और किस तरह के प्लांट में पाए जाते हैं। एपिस्टोमेटिक लीफ क्या होता है और किस तरह के प्लांट में पाए जाते हैं। ये कमेंट में लिख भेजिए, हम कमेंट से देखते हैं। पोटामोजीटन टाइप का स्टोमेटा किस टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब तक हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें क्या कंपैरिजन है, इसको भी हम देख चुके हैं। प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन है, ये भी हम देख चुके हैं। हमने बात की थी पहले कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल पे जो डिपेंड करता है। ऑस्मोसिस क्या है, एक्स ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस क्या है, फ्लैसिड सेल, टर्जिड सेल क्या होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होती है, किस टाइप के सोल्यूशन में सेल को रखने पर वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, मीन्स की श्रिंक हो जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर के शुरुआत में। और अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसपायरेशन है उसमें स्टोमेटा का क्या रोल होता है, स्टोमेटा किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से क्लोज होता है। तो स्टोमेटा के मोमेंट की बात करेंगे हम। स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए पहले तो हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अपरेटस जो होता है इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहले तो गार्ड सेल, कोशिकाएं होती हैं और सब्सिडियरी सेल्स होती हैं जो रक्षक कोशिकाओं को सराउंड करती हैं, घेरे रहती हैं। और बीच में स्टोमेटल पोर होता है। जो स्टोमेटल पोर है उसी से गैसियस एक्सचेंज होगा, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी रेस्पायरेशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में हम देखेंगे कि स्टोमेटा किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से। तो स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए ज़्यादातर प्लांट में स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं, मीन्स कि फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। जब लाइट होती है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्रैसुलेसी फैमिली में क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उनमें, और वो रात के समय में ओपन होते हैं स्टोमेटा। तो उस तरह के स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे फोटो एक्टिव स्टोमेटा की, मीन्स कि दिन में जो स्टोमेटा खुले रहते हैं वो किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से क्लोज होते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टोमेटा कब ओपन होगा। स्टोमेटा ओपन होगा जब सेल टर्जिड होगी, और क्लोज होगा जब सेल फ्लैसिड होगी। टर्जिड होगी मतलब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा गार्ड सेल में। जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मेनली जो इन्वॉल्व सेल होती है वो गार्ड सेल ही होती है। तो गार्ड सेल जब टर्जिड होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा, और जब फ्लैसिड होगी तो क्लोज होगा। ये कोर कंसेप्ट है। तो इसको बताने के लिए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए।
जिसमें एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट है वो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप हाइपोथेसिस है, जिसे एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी कहते हैं। और इसे फार्मूलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे लेविट थे। 1974 में बताया कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए पोटेशियम आयन रिक्वायर्ड होता है और हाइड्रोजन आयन, ये पंप होते हैं। तो सोडियम और हाइड्रोजन, इनको चलाने के लिए एटीपी चाहिए, और गार्ड सेल में एटीपी के लिए, इनको चलाने के लिए एटीपी चाहिए। और गार्ड सेल में एटीपी का सोर्स 2 जगह से है। पहला तो क्लोरोप्लास्ट से, जहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। वहाँ से एटीपी लेते हैं और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप चलता है। तो ये लेविट ने बताया कि किस तरह से पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। तो पहले हम बात करेंगे स्टोमेटा ओपन के डे टाइम में। दिन में स्टोमेटा किस तरह से ओपन होंगे। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहेंगे फोटो एक्टिव प्लांट में, फोटो एक्टिव टाइप के स्टोमेटा में। स्टोमेटा ओपनिंग के लिए जब डे टाइम होता है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होती रहती है और रेस्पायरेशन प्लांट में चलता रहता है। तो रेस्पायरेशन जब करते हैं प्लांट तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। और CO2 हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर की होती है। तो CO2 रिलीज होती रहेगी गार्ड सेल में, और इसका कंजम्पशन होता रहेगा फोटोसिंथेसिस में। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस चल रहा है और फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो CO2 गार्ड सेल में इकट्ठा होगी, उसके बाद इसका कंजम्पशन भी हो जाएगा तुरंत फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो गार्ड सेल का pH है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 तो है नहीं, pH बढ़ता रहेगा और लगभग 7.5 हो जाता है लगभग गार्ड सेल का pH। तो ये डे टाइम में है जब CO2 कंज्यूम होती रहती है फोटोसिंथेसिस में, और वहाँ फोटोसिंथेसिस से एटीपी निकलेगी, रिलीज होगी, ब्रेकडाउन होगा जो कार, और एटीपी वहाँ से रिलीज होगी। तो जो वहाँ से एटीपी आएगी उसी समय यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन पंप चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और गार्ड सेल से प्रोटॉन निकल कर सब्सिडियरी सेल में जाएगा, जिससे गार्ड सेल की एसिडिटी घट जाएगी। CO2 यूज होगा फोटोसिंथेसिस में, और प्रोटॉन निकल जाएगा सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा। तो इन आउटफ्लक्स होता है, ई फ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स बात एक ही है, होता है प्रोटॉन का सब्सिडियरी सेल में। और इसी टाइम पे पोटेशियम आयन जो होता है इनका इन्फ्लक्स होता है, मीन्स कि गार्ड जो सब्सिडियरी सेल्स है उससे गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की एंट्री होगी। ये सब एटीपी के थ्रू हो रहा है। तो एटीपी आएगी और वाटर भी मूव करके आएगा। वाटर के मूवमेंट के लिए हमने पहले शुरुआती चैप्टर के शुरुआती समय में ही पढ़ा था कि वाटर के मूवमेंट के लिए एक्वापोरिन्स और वाटर चैनल्स होते हैं, और उन्हें चलाने के लिए भी पंप होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे पंप होता है। तो पोटेशियम मूव करके
सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में मूव आएगा, और यही गार्ड सेल में वाटर भी आएगा। तो जब पोटेशियम मूव करके अंदर आता है तो गार्ड सेल का कंसंट्रेशन, जो वाटर पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है। वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो सेल टर्जिड हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो इसमें केमिकल रिएक्शन भी चलती रहती है। ये एक तो फिजिकल रिएक्शन होगा, फिजिकली किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है, और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन भी होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इस केमिकल रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम थोड़ा केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। केमिकल रिएक्शन में जो होता क्या है कि जब पोटेशियम गार्ड सेल में इंटर करती है तो वाटर भी साथ साथ में इंटर करता है और प्रोटॉन बाहर निकलता है गार्ड सेल से। तो गार्ड सेल की पीएच जो है बढ़ जाती है 7.5। तो ये जो बढ़ी हुई पीएच है, ये फेवरेबल कंडीशन होती है कि जो गार्ड सेल में कार्बोहाइड्रेट बना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये स्टार्च जो होगा, स्टोर्ड मटेरियल है, फूड मटेरियल है स्टार्च, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ये 7.5 पीएच पर। और फिर जब ग्लूकोज बनेगा तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनाइल पायरुवेट में, 2 फास्फोइनाइल पायरुवेट में। और फास्फोइनाइल पायरुवेट हम जानते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो वो फास्फोइनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फास्फोइनाइल पायरुवेट यहीं पे नहीं रुकेगा, के साथ रिएक्शन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जो कि स्टेबल कंपाउंड होता है फास्फोइनाइल पायरुवेट से के कंपैरिजन में। तो ये इसके लिए जो एंजाइम यूज होती है, फास्फोइनाइल पायरुवेट को CO2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है वो उसको पेप्को कहते हैं। मीन्स कि फास्फोइनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट पेप्को एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड गार्ड सेल में ही रिएक्ट करता है और बनाता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड डिसोसिएट होगा, गार्ड सेल में ही डिसोसिएट होगा मैलिक एसिड, और बनाएगा पोटेशियम, बनाएगा मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, मीन्स कि प्रोटॉन। तो मैलेट आयन और प्रोटॉन बनेगा। और ये मैलेट आयन, अब ये मैलेट आयन जो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में पोटेशियम आया था उससे इंटर करेगा मैलेट आयन, और प्रोडक्ट बनाएगा पोटेशियम मैलेट प्रोडक्ट बनाएगा। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन फिर से घट जाएगी गार्ड सेल में, क्योंकि वो बाइंड हो गया मैलेट के साथ, तो पोटेशियम मैलेट बनाएगा। और पोटेशियम की कंसंट्रेशन जब घटेगी तो फिर से सब्सिडियरी सेल में पोटेशियम का एंट्री होती रहेगी लगातार, और ATP का कंजम्पशन भी होता रहेगा। तो यहाँ पोटेशियम मैलेट बनता रहेगा। पोटेशियम मैलेट जब बनेगा तो गार्ड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है गार्ड सेल में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा गार्ड सेल के, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा गार्ड सेल का तो हम जानते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। तो फर्दर फिर से वाटर मूव करेगा सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में, और फाइनली सेल टर्जिड हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, मीन्स कि फूल जाएगी। इंड ऑस्मोसिस, जिसे इंड ऑस्मोसिस कहते हैं। इंड ऑस्मोसिस मीन्स कि वाटर का सेल में एंट्री होना, ऑस्मोसिस होना मतलब कि वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर सेल के भीतर
इंटर करना। तो इंडास्मोसिस होगा और सेल स्वेलअप हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, या फिर यूँ कहें कि फूल जाएगी, और वो एक क्रेसेंट शेप मीन्स कि सेमी ल्यूनर शेप मीन्स कि अर्ध चंद्राकार में बन जाएगी। आप ये फिगर में देख रहे हैं कि किस तरह से ये ओपन हुई है। तो ये अर्ध चंद्राकार में ओपन हो जाएगी, क्रेसेंट शेप इसे कहते हैं। तो ये ओपन जो इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और इसके जो लेविट ने बताया कि इसमें क्लोराइड आयन भी पोटेशियम के साथ साथ कुछ इंटर करते हैं गार्ड सेल में। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपन हुआ। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा क्लोजिंग की। स्टोमेटा क्लोजिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्टोमेटा क्लोजिंग इसकी जस्ट अपोजिट होती है। और ये स्टोमेटा ओपन होगा कब? रात में, रात के समय में, इन नाइट टाइम। रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहेगा बट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो CO2 जो रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है उसका कंजप्शन भी नहीं होगा, और वो सब स्टोमेटल कैविटी में, जो स्टोमेटा की कैविटी होती है उसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा CO2। और गार्ड सेल का pH मीन्स कि घटता रहेगा, मीन्स एसिडिटी बढ़ती रहेगी गार्ड सेल में। और लो pH पे जस्ट जो मैलेट आयन पोटेशियम मैलेट बना था वो डिसोसिएट हो जाएगा और मैलेट आयन बनाएगा और पोटेशियम आयन बनाएगा, और फिर से मैलेट आयन हाइड्रोजन के साथ मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेगा। और यहीं पे ग्लाइकोलेट ग्लाई ऑक्सीलेट शटल भी चलता है। इसके बारे में भी कई हाइपोथेसिस दी गई थी जो कि अब पूछी नहीं जाती, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि जो इसके एक और थ्योरी दी गई थी, ग्लाइकोलेट ग्लाई ऑक्सीलेट शटल भी। तो स्टोमेटा मोमेंट होगा, और इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप चलेगा क्लोजिंग में वो पैसिव होता है। इस बात को याद रखिए। पैसिव क्यों होता है? क्योंकि जब नाइट टाइम होता है तो प्लांट में एब्सिसिक एसिड बनता है। हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो उसमें एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड नाइट टाइम में बनेगा जो ATP के प्रोडक्शन को रोक देता है। ATP के प्रोडक्शन को जब रोक देगा तो वहाँ पे ATP बनेगी नहीं, और जब ATP नहीं बनेगी तो पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप चलेगा नहीं, तो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप नहीं चलता। बट इसका डिफ्यूजन सिंपली डिफ्यूज होकर सेल में डिफ्यूज होता है। तो ये जो डिफ्यूज होगा मीन्स कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल से निकलकर जब एसिडिक कंडीशन होगी तो पोटेशियम मैलेट बना था ओपनिंग के समय डे टाइम में, अब वो डिसोसिएट होगा नाइट टाइम में। तो पोटेशियम आयन जाएगा कहाँ? पोटेशियम आयन अब बाहर निकलेगा। पोटेशियम आयन को अब बाहर निकलना पड़ेगा रात में। तो पोटेशियम आयन गार्ड सेल से निकल के सब्सिडियरी सेल में आएगा, और अंदर मैलेट आयन बचा। मैलेट आयन रिएक्ट करेगा प्रोटॉन से मीन्स कि हाइड्रोजन से, और वो मैलिक एसिड बना लेगा। तो पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, सब्सिडियरी सेल में पहुंच आएगा। अब सब्सिडियरी सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और गार्ड सेल की वाटर पोटेंशियल घट जाएगी। और गार्ड सेल का जब वाटर पोटेंशियल घटेगा तो हम जानते हैं कि सेल लो वाटर कंसंट्रेशन में या वाटर पोटेंशियल में फ्लैसिड हो जाती है, और जब सेल फ्लैसिड हो जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेल जब फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सेल
श्रिंक हो जाती है थोड़ा सा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये नाइट टाइम में होता है जिसमें एब्सिसिक एसिड का इन्वॉल्व होता है, एब्सिसिक एसिड का भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख भेजिए कि यहाँ पे हमें दिक्कत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, और क्वेश्चन लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोमेटल मूवमेंट में कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं, और लिख भेजिए कि स्टोमेटल मूवमेंट में कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, कौन सा एसिड बनता है स्टोमेटल मूवमेंट में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होगा। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना ज़्यादा होता है कि कम होता है, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो सेल टर्जिड रहती है कि फ्लैसिड होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।